हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, मतलब अमाइंस को कैसे प्रिपेयर करते हैं। और अमाइंस को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड है। हम इसे वन बाय वन क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करते चलेंगे और देखेंगे कि अमाइंस कैसे बनते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में अमाइंस क्या होते हैं इसकी वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, तो आपने कभी वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले अमाइंस क्या होते हैं, इनकी नेमिंग क्या होती है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमाइंस को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अमाइंस को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। मैं समझाता हूं, देखिए यहां पर क्या हो रहा है। तो यहां पे आप एक एक शब्द का मतलब समझिए। रिडक्शन, अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना। और ऑक्सीजन को रिमूव करना और साथ के साथ एक और मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब होता है, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और साथ के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। सर किस में करेंगे, नाइट्रो कंपाउंड में। तो चलिए नाइट्रो कंपाउंड देखते हैं। तो बच्चों, ये रहा आपका सबका प्यारा बेंजीन, ये तो आप जानते होंगे बेंजीन। और इस बेंजीन के ऊपर एक लगा हुआ है नाइट्रो कंपाउंड। तो आप बता सकते हैं इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो इसका IUPAC नेम होने वाला है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, हम इसका क्या करने वाले हैं, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन। अब जो रिडक्शन कोई इतनी आसानी से तो होता नहीं है। रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होते हैं। तो क्या आपको कुछ याद है यहाँ पर रिडक्शन के लिए कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज होंगे। तो बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट में याद होगा आपको प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, ये तीनों ही, इन तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। ये तीनों की तीनों जो होते हैं बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और बेटा आपको इस पर क्या करनी होगी, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हाइड्रोजन गैस को पास करनी होगी। सर ये क्या करेंगे, ये क्या करने वाले हैं बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। देखिए किसको रिमूव करने वाले हैं, ऑक्सीजन को। और जैसे ही ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसी को तो रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन इज कॉल्ड रिडक्शन। सही है। तो यहां पर हम प्लेटिनम ले रहे हैं, पैलेडियम ले रहे हैं, निकल ले रहे हैं और बच्चों हम यहां पर इथेनॉल ले रहे हैं, इथाइल अल्कोहल जिसे हम कहते हैं। इसे सॉल्वेंट की तरह हम यूज कर रहे हैं। किसकी तरह बच्चों, सॉल्वेंट की तरह यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसे यूज करेंगे तो बच्चों होने क्या वाला है, होने क्या वाला है बच्चों, देखिए मैं यहां पर निशान बना देता हूं जिससे आपको याद रहेगा क्या ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ और हाइड्रोजन का एडिशन हुआ और यहां पर क्या बन गया, आपका बन गया अमाइन। आप जानते होंगे कभी NH2 ग्रुप के साथ बेंजीन जुड़ा हो तो इसे हम दो नाम से जानते हैं। इसका एक नाम होता है एनिलीन या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है, याद कीजिए, बेंजामीन। ठीक है, बेंजीनामीन। ठीक है, इसे हम बेंजीनामीन कहते हैं। चलो, यहां पर बेंजीन अमाइन भी कहते हैं, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में बेंजीन अमाइन कहते हैं। तो यहां पर आपको पहली मेथड समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अभी हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए यहां पर फिर से हमने नाइट्रो कंपाउंड लिया, और भी मेथड देखते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड कौन सा ले लिया, फिर से आपने नाइट्रोबेंजीन लिया। और पिछली बार बताइए आपने क्या किया था। तो सर आपने पिछली बार जो है यहाँ पर प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल लिया था। इस बार हम कुछ नई चीज़ ले रहे हैं। हम यहाँ पर इस बार नई चीज़ ले रहे हैं। यहाँ पर हमने टीन लिया और टीन के साथ हमने क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब आपने मेटल एसिड लिया है, टीन प्लस HCl, या फिर आप यहाँ पर आयरन प्लस HCl भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। किसकी तरह बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और बच्चों मैं फिर से बता देता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को रिमूव करवाना, ऑक्सीजन को रिमूव करवाना और किसको ऐड करवाना, हाइड्रोजन को। तो यहां पर ये दोनों की दोनों ही क्या होते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करवाते हैं और हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं NH2 और ये बेंजीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं, याद होगा, एनिलीन कहते हैं या फिर बेंजीन अमाइन।
ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर बहुत से लोग पूछते हैं कि सर ये मेथड ज़्यादा बेस्ट है या ये मेथड, तो मैं कहूँगा ये मेथड सबसे बेस्ट है जिसमें आपने Fe+HCl यूज़ किया है। तो इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ और यहाँ पर बेस्ट मेथड लिख देता हूँ। तो यहाँ पर नोट ज़रूर डालिएगा, नोट यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर नोट क्या है, Fe+HCl इज यूज कमर्शियली, ठीक है, कमर्शियली या फिर इंडस्ट्रियली, बिकॉज लेस अमाउंट of Fe+HCl is used to initiate the reaction। ये बात बच्चों याद रखिएगा। मतलब कभी आपसे बेस्ट मेथड पूछ ले कि ये वाली मेथड बेस्ट है या फिर 3+HCl वाली मेथड बेस्ट है या फिर Fe+HCl वाली मेथड बेस्ट है, तो आप समझ जाइएगा कि Fe+HCl बेस्ट मेथड है, क्योंकि इससे हम ऑक्सीजन को इजीली रिमूव करवा सकते हैं और हाइड्रोजन को आसानी से ऐड करवा सकते हैं। बच्चों हम इंडस्ट्री में यही देखते हैं कि किस मेथड, कौन सी चीपेस्ट मेथड होती है और कौन सी फास्टेस्ट मेथड होती है जिससे हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकें या फिर ऑब्टेन कर सकें। चलिए, तो बच्चों कभी यहाँ पर आपने अराइल अमाइन लिया, देखिए यहाँ पे अराइल अमाइन बना है। अराइल अमाइन मतलब बेंजीन के ऊपर अमाइन ग्रुप, बेंजीन के ऊपर अमाइन ग्रुप। पर कभी आपको अल्काइल अमाइन बनाना है तो आपको यहाँ पर अल्काइल, यहाँ पर नाइट्रोमीथेन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, नाइट्रोमीथेन। अब यहाँ पर भी आप सेम मेथड अपना सकते हैं, या तो ये वाली या ये वाली। कभी आप यहाँ पर प्लैटिनम यूज़ करें, पैलेडियम यूज़ करें, निकल यूज़ करें और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को पास करवाएं और यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह C2H5OH को यूज़ करें सर, या फिर आप टीन यूज़ कर लें, टीन+HCl, SN+HCl या फिर Fe+HCl। ये सारी मेथड है बच्चों, इनमें से कोई सी भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। मैं तीनों को यहाँ पर एरो पे लिख देता हूँ। तो तीनों का काम क्या होगा, तीनों का काम होगा ऑक्सीजन को रिमूव करवाना। जैसे ही ऑक्सीजन रिमूव होगी तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, CH3NH2। क्या मिलने वाला है बच्चों, CH3NH2। आप बता सकते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम जो होगा मीथेनामाइन, ठीक है, मीथेनामाइन कहते हैं इसे। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये पहली मेथड समझ में आ गई होगी जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। इसे जल्दी से नोट डाउन कर ले। अब हम सेकेंड मेथड की तरफ जल्दी से चल रहे हैं। चलिए बच्चों, अब हम सेकेंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइंस पढ़ते हैं, जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। क्या करने जा रहे हैं बच्चों, रिडक्शन करने जा रहे हैं किसका, नाइट्राइल्स का। अब बहुत से लोग कहेंगे सर नाइट्राइल्स होता क्या है, पहले ये बताएं। तो मैं यहाँ पर नाइट्राइल्स के बारे में बता दूँ। नाइट्राइल्स होते हैं RC≡N। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, नाइट्राइल। क्या कहा जाता है बच्चों, नाइट्राइल। याद रखिएगा, जैसे अल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, अल्कोहल होता है, वैसे ये RC≡N क्या होते हैं, नाइट्राइल्स होते हैं। तो हम यहाँ पर नाइट्राइल्स का क्या करने जा रहे हैं बच्चों, फिर से बताऊंगा क्या करने जा रहे हैं हम, इनका रिडक्शन। अब जो रिडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, क्या आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी है, तो फिर से याद कीजिए, मैं सारे नाम आपको बता दूं। रिडक्शन करने के लिए सबसे पहली मेथड हम लिख देते हैं कि सबसे पहली मेथड में हम यूज़ कर देते हैं प्लैटिनम यूज़ कर ले, पैलेडियम यूज़ कर ले, निकल यूज़ कर दें और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस को पास कर दें। ठीक है, क्या कर दे बच्चों, हाइड्रोजन गैस को पास कर दे। इतनी सारी चीज़ होगी। या तो फिर क्या करें, या तो आप क्या करें, सोडियम अमलगम यूज़ करें। क्या यूज़ करें बच्चों, सोडियम अमलगम। और साथ के साथ आपको आपको यहाँ पर एक सॉल्वेंट लेना होगा, C2H5OH। ज़रूरी नहीं बच्चों कि हर बार सॉल्वेंट पानी ही लिया जाए। तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या लिया गया है, इथेनॉल लिया गया है। तो ये C2H5OH क्या यूज़ होता है, एज ए सॉल्वेंट। या फिर आप तीसरी मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम बेस्ट, सबसे महंगा,
सबसे महंगा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आप कहेंगे सर इतने सब याद करने होंगे क्या? तो जवाब है यस बच्चों, रिएक्शन में आपको हर चीज़ याद करनी होती है। सर ये कैसे याद किया जाए? बार बार पढ़ पढ़ के, ठीक है। जितनी बार आप पढ़ोगे, जैसे आपको याद, मैं आपको बोल बोल के याद करवाता हूँ। जब भी रिडक्शन की बात आ जाए तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं? प्लेटिनम यूज़ कर सकते हैं, पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं, निकल यूज़ कर सकते हैं, टीन प्लस HCl यूज़ कर सकते हैं, Fe प्लस HCl यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर बच्चों क्या यूज़ होता है? सॉल्वेंट की तरह C2H5OH यूज़ होता है। ये बच्चों याद रखना ही पड़ेगा, केमिस्ट्री में रिएक्शंस को याद करना होता है। मैं आपको फिर भी कोशिश करता हूँ समझाने की। तो चलिए देखिए क्या होने वाला है। तो बच्चों ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे? नाइट्राइल्स का रिडक्शन करवाएगा। देखिएगा कैसे। C और N के बीच कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर इन एजेंट का काम है कि इस तीन में से कितने बॉन्ड को टूटवाना? 2 बॉन्ड को। याद रखिएगा, तीनों बॉन्ड नहीं तोड़ना है। कितने बॉन्ड तोड़ना है? 2 बॉन्ड। जैसे ही बच्चों, जैसे ही आप C और N के बीच 2 बॉन्ड टूटे, जैसे ही 2 बॉन्ड टूटे, तो यहाँ पर देखिए कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हो गई? तो 2 वैलेंसी। इन दोनों वैलेंसी पर कौन आके जुड़ जाएगा? H2। कौन आके जुड़ जाएगा बच्चों? H2 जुड़ जाएगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसी फ्री हुई है, और 2 वैलेंसी फ्री होने की वजह से नाइट्रोजन पर भी क्या आके जुड़ जाएगा? NH2। बताए बच्चों ये क्या बन गया? तो आप कहेंगे सर ये बन गया है, क्या बन गया है आपका? अमाइन। क्या बन गया है बच्चों? अमाइन बन चुका है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा R की जगह CH3 ले लेते हैं, तो आपको क्लियर और अच्छे से होगा। आप बता सकते हैं ये तो नाइट्राइल है, पर इसका IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम है साइनो, इसे बोलते हैं साइनो। और ये क्या हो जाएगा? मीथेन। तो साइनो, इस C ट्रिपल बॉन्ड एंड को क्या बोलते हैं? साइनो और मीथेन। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा ये इसका कौन सा नाम है? IUPAC नेम है। पर कभी कॉमन नेम की तरफ चले तो इसका कॉमन नेम जो होगा वो होगा क्या होने वाला है इसका कॉमन नेम? मिथाइल, और इस ग्रुप को साइनाइड कहते हैं। तो कॉमन नेम जो है इसका मिथाइल साइनाइड। ठीक है, इसका एक और कॉमन नेम है जो आपको याद करना चाहिए, एसीटो। क्या नाम है? एसीटो नाइट्राइल, एसीटो नाइट्राइल। ठीक है बच्चों, तो कभी आप नीचे वाला नाम नहीं भी याद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा आपको 2 ही नाम काफ़ी है। ये दोनों नाम से भी काम चल सकता है। ये नाम क्या है बच्चों? साइनो। कभी IUPAC नेम की बात करें तो साइनो, और ये मीथेन। ठीक है, साइनो मीथेन। और कभी हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम तो और भी सिंपल होता है, ये शुरू से आप जानते हैं। तो कॉमन नेम में क्या होगा? मिथाइल, और ये ग्रुप को कहते हैं साइनाइड। अब बच्चों अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमें इनका रिडक्शन करवाने के लिए एजेंट चाहिए, तो सबसे आप इन एजेंट को फिर से लिख सकते हैं, जितनी बार लिखोगे याद हो जाएगा। प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल यूज़ करें, और साथ के साथ कौन सी गैस पास कर दें? हाइड्रोजन गैस पास कर दें। और यहाँ पर आप क्या लेना ना भूलें? सोडियम अमलगम, और सॉल्वेंट की तरह किसको लेना पड़ेगा? C2H5OH को, जिसे हम इथेनॉल कहते हैं। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है। मतलब आपको तीनों नहीं, कोई सी एक चीज़ मेथड यूज़ करनी है। तो क्या होगा बच्चों? इस C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड को ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? तोड़ेगा। ट्रिपल बॉन्ड वीक बॉन्ड भी होता है, आप जानते हैं। तो ये बॉन्ड जो है वो क्या होगा? टूट जाएगा। और ये जैसे ही टूटेगा तो यहाँ पर कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री होगी? 2, और नाइट्रोजन की भी कितनी वैलेंसी पूरी फ्री होगी? 2। तो इसका नाम क्या बनेगा आप बता सकते हैं? तो यहाँ पर कितने कार्बन हैं आप बता सकते हैं? तो यहाँ पर कार्बन है 2। कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है। तो इसे क्या कहेंगे? इथेनामाइन। क्या कहेंगे बच्चों? इथेनामाइन। ठीक है, अब आपसे कोई कहे कि ये मेथड क्या काम की है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल काम की है। क्यों काम की है? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बन रहा था? यहाँ पर एक ही कार्बन था। हाँ सर, यहाँ पे एक और कार्बन था। नहीं, ये कार्बन ज़रूर था, पर ये तो नाइट्रोजन के साथ बंधा हुआ था। यहाँ पर देखिए मिथाइल ग्रुप था, और यहाँ पर क्या बन गया है? इथ ग्रुप बन गया है। तो ये एक तरह से क्या हो गया है? यहाँ पर एसेंट हो गया। एसेंट मतलब कार्बन बढ़ चुका है। एसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन।
तो कभी आप बुक में चेक करेंगे तो यहाँ पर ये स्पेशलिटी दी हुई है इस रिएक्शन की कि इससे कार्बन की चेन की लंबाई बढ़ती जाती है। इस रिएक्शन से कार्बन की चेन की लंबाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल भी समझ में आ गया होगा। नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है ये भी मैंने बता दिया था, ठीक है। तो नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N और कभी R ग्रुप जुड़ जाए तो इसे नाइट्राइल कहते हैं, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करें। अब हम थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड का नाम क्या है, रिडक्शन ऑफ अमाइड। मतलब हम अमाइड की हेल्प लेंगे और अमाइड की हेल्प से किसे बनाने की कोशिश करेंगे, अमाइंस को। तो बच्चों सबसे पहले नए नए नाम आ रहे हैं, नाम को याद रखना होगा। जैसे पिछली बार नाइट्राइल वर्ड यूज़ हुआ था, इस बार क्या यूज़ हो रहा है, अमाइड यूज़ हो रहा है। अब मैं आपको पहले अमाइड बता देता हूँ, अमाइड होता क्या है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर मैं अमाइड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अमाइड क्या होता है, तो ये C डबल बॉन्ड ONH2। बच्चों ये जो C डबल बॉन्ड ONH2 ग्रुप जो दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, अमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अमाइड कहते हैं। और हम इसका भी क्या करने जा रहे हैं, रिडक्शन। बच्चों ये तो याद रखना होगा अमाइड होता क्या है। तो अमाइड होता क्या है, ये C डबल बॉन्ड NH2 कभी अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हो तो इसे हम क्या कहते हैं, अमाइड। इसे आप जितनी बार रीड करेंगे, जितनी बार समझेंगे, उतने ही कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो बच्चों इसका क्या करने जा रहे हैं, हम रिडक्शन करने जा रहे हैं। तो रिडक्शन के लिए आपको क्या लेना होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आप कहेंगे सर वो प्लैटिनम पैलेडियम निकल यूज़ कर लें क्या, तो मैं कहूँगा बेटा हर रिएक्शन, हर कंपाउंड में एक जैसे एजेंट यूज़ नहीं कर सकते। अलग अलग कंपाउंड में आपको अलग अलग एजेंट यूज़ करने होंगे। जैसे कि कभी आप इसमें प्लेटिनम पैलेडियम और क्या यूज़ करें, निकल यूज़ करें, तो आपको अमाइंस नहीं मिलेगा। इसलिए आपको यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का नाम याद रखना होगा कि अमाइड में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है। तो कौन सा यूज़ होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और यहाँ पर वाटर यूज़ होता है एज ए सॉल्वेंट, पानी यूज़ होता है एज ए सॉल्वेंट। तो सर ये करेगा क्या, तो देखिए यहाँ पर होने क्या वाला है, यहाँ पर रिडक्शन होने वाला है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल। किसका बेटा, ऑक्सीजन का रिमूवल। याद होगा आपको, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या होने वाला है, रिमूव होने वाला है। और बच्चों ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन जैसे ही रिमूव हुआ तो यहाँ पर कौन आके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। सर क्यों जुड़ेगा, क्योंकि रिडक्शन के दो मतलब होते हैं। एक तो पहला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन का रिमूवल और एडिशन ऑफ क्या बच्चों, हाइड्रोजन। ये आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो आप बता सकते हैं कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री होगी, 2। क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो कार्बन के डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन का। यहाँ पर 2 वैलेंसी फ्री होगी। इन दोनों वैलेंसी पर क्या होने वाला है, इन दोनों वैलेंसी पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और ये NH2 तो एज इट इज। ये बात क्लियर हुई होगी। यहाँ पर 2 वैलेंसी फ्री हुई तो 2 वैलेंसी पर फ्री होकर क्या लगा, हाइड्रोजन लगा। और जैसे ही हाइड्रोजन लगा तो बच्चों इस NH2 को जैसे ही आप अल्काइल के साथ जुड़ा देखें तो ये क्या नाम बनता है, ये बनता है अमाइन। क्या बनेगा बच्चों, अमाइन। जिसकी सबको इंतज़ार था वो आपका अमाइन तैयार है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम इस R की जगह क्या यूज़ कर लेते हैं, CH3 यूज़ कर लेते हैं। R की जगह CH3 यूज़ कर लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉमन नेम जो है इसका एसीटामाइड है। इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों, एसीटामाइड है। याद रखिएगा एसीटामाइड है। और यहाँ पर हम रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज़ करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और सॉल्वेंट की तरह किसे यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं। और बच्चों इसका कभी ये कॉमन नेम हो गया, आपको IUPAC नेम भी आने चाहिए। ये 11th क्लास में ज़रूर पढ़ाए जाते हैं और अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। इसका IUPAC नेम में कार्बन की चेन को काउंट करते हैं तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, इथेनामाइड। क्या कहा जाएगा बच्चों, इथेनामाइड। तो कभी हम यहाँ पर वही बात करें जो कि हमने यहाँ पर पढ़ी थी, क्या ऑक्सीजन का रिमूवल होगा।
ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो यहाँ पर एडिशन किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH2 NH2। कोई बताएगा, कोई बच्चा बताएगा कि इसका नाम क्या बनने वाला है। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की वजह से इसका नाम होगा इथेनामाइन। क्या होगा बच्चों, इथेनामाइन। अब आप कहेंगे सर अमाइन और अमाइड में क्या अंतर है। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर अमाइड में C डबल बॉन्ड ONH2 ग्रुप अमाइड कहलाता है, और यहाँ पर अमाइन क्या होता है, RNH2 ग्रुप को अमाइन कहते हैं। तो यहाँ पर ये मेथड भी आपको समझ में आ गई होगी। और तीनों मेथड में हमने एक ही काम किया, क्या, रिडक्शन करवाया। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड करवाया, फिर रिडक्शन ऑफ अमाइड करवाया, फिर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल करवाया। तीनों मेथड में हमने रिडक्शन ही करवाया। तो नोट डाउन करें बच्चों जल्दी से बिना देर किए। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट मेथड जो है वो है अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। सबसे पहली बात बता दूं, ये बहुत ही IMP रिएक्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले IMP लिख देते हैं और स्टार बना देते हैं कि भैया ये रिएक्शन जो है इन सब में अभी तक पढ़ाई हुई रिएक्शन में सबसे IMP रिएक्शन है। तो अब इसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग क्या है, हम यहाँ पर अमोनोलाइसिस कर रहे हैं किसका, अल्काइल हैलाइड का। किसका करने जा रहे हैं बच्चों, अल्काइल हैलाइड का। मतलब क्या सर, मतलब आप एक अल्काइल हैलाइड लेंगे और अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है RX। अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है RX। R बोले तो अल्काइल, और हैलाइड का मतलब X। हैलाइड में क्या क्या हो सकते हैं, फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। और अमोनोलाइसिस का मतलब भी समझते हैं, अमोनोलाइसिस का मतलब यहाँ पर अमोनिया से। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अमोनिया यूज करेंगे, और अमोनिया की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, अल्काइल हैलाइड के साथ। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने लिया अमोनिया लिया, और आप जानते हैं अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर। तो यहाँ पर आपने क्या यूज की है, अमोनिया। पर ये अमोनिया जो होती है वो इथेनॉल के साथ, इथेनॉल में डूबी हुई होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इथेनॉलिक अमोनिया। याद रखिएगा बच्चों, इथेनॉलिक अमोनिया। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, तो इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं RX के साथ। सर RX क्या है, तो RX जो है वो है अल्काइल हैलाइड है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। आप जानते हैं जो हैलोजन ग्रुप होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ये हमेशा किसी भी कंपाउंड में जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। बॉन्ड किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर से। कभी यहाँ पर एक बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है। तो ये जो हैलाइड है यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा। सर पार्शियल नेगेटिव क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को खींचना। जैसे देखिए मान लीजिए एक पति है और एक पत्नी है। क्या है बच्चों, एक पति है और एक पत्नी है। इन दोनों में कोई ना कोई तो डोमिनेटिंग होगा। तो मान लीजिए पत्नी डोमिनेटिंग है। क्या है बच्चों, पत्नी डोमिनेटिंग है। तो क्या होगा, पत्नी जो है अपने बॉन्ड को मतलब मुझे अपनी तरफ खींचेगी। सही है, हम दोनों के बीच जो बॉन्ड बना है उसको अपनी ओर खींचेगी। तो जैसे ही खींचा तो इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब कि नेगेटिव चार्ज आना। पर पार्शियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं खींचे, बस खींचने की कोशिश की जा रही है, अपनी ओर खींचने की। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की कोशिश हो रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। अब देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो ये जो अमोनिया का नाइट्रोजन है इसके ऊपर क्या करेगा, धावा बोल सकता है। सर धावा मतलब अटैक कर सकता है। सर अटैक क्यों हो रहा है, अटैक क्यों हो रहा है, देखिए अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, लोन पेयर फ्री पड़े हुए हैं और इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी हो गई है। कमी क्यों हुई है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन किसे देने की कोशिश करेगा, आर के साथ, आर को देने की कोशिश करेगा। जैसे ही R को दिया तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, R और यहाँ पर NH3 और X के ऊपर तो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और R के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सर पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड, वैसे इसके नाम की ज़रूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूटेड
अमोनियम सॉल्ट, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। याद रखिएगा ये नाम क्या है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। अब इसकी रिएक्शन जो है किसके साथ करवाई जाती है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड और किसके साथ बच्चों, वाटर के साथ। वाटर बोले तो HOH लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Na जो है X को लेके भगा ले जाएगा, हाँ या ना सर, बिल्कुल ले जाएगा। तो यहाँ पर Na और X मिलकर क्या बना देंगे, यहाँ पर बन जाएंगे माइनस का NaX बाहर निकला, NaCl कभी X कभी Cl होता तो यहाँ पर NaX हो जाता। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और साथ के साथ क्या होगा, साथ के साथ यहाँ पर बच्चों H2O नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है, यहाँ का एक हाइड्रोजन इस OH के साथ, क्या मैं इस H3 को ऐसा लिख सकता हूँ H2 और H। देखिए मैंने क्या किया है, देखिए ये NH3 था, ये अभी भी NH3 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर H और OH को बाहर निकाल दूँ तो H और OH बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, H2O बाहर निकल गया। तो आप बताएं यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना क्या बना बच्चों, RNH2। क्या बना बच्चों, RNH2। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन कौन सा, अल्काइल अमाइन, अल्काइल लिख ले। तो 1 डिग्री अल्काइल अमाइन। ये आपको थोड़ी बात क्लियर हुई होगी बच्चों, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर रिएक्शन का नाम क्या है, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड, ये रहा RX अल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, इथेनॉलिक अमोनिया के साथ, ठीक है। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर जो होता है एक लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करेगा, पर किसे देने की कोशिश करेगा, जिसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत किसे है, तो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत उसे है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी R के पास है। सर क्यों है, क्योंकि X इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। जैसे ही खींचा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा और दे के यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बना लिया। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं बच्चों, याद रखिएगा, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, NaOH के साथ। तो यहाँ पर Na तो X के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NaX बना लेगा, जिसे हमने अलग से निकाल दिया। और यहाँ पर ये एक H इस OH के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2O। तो यहाँ पर बचा क्या बच्चों, बचा यहाँ पर RNH2। क्या बचा बच्चों, RNH2, जिसे हम कहते हैं 1 डिग्री अल्काइल अमाइन। अब देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन रुकी नहीं है, यही तो इसकी डिसएडवांटेज है, ये रिएक्शन रुकती नहीं है, ये रिएक्शन चलती रहती है। क्यों चलती रहती है, देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल चुका है, 1 डिग्री अमाइन, RNH2 मिला बच्चों। अब ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, फिर अल्काइल हैलाइड के साथ करेगा। किसके साथ करेगा बच्चों, अल्काइल हैलाइड के साथ करेगा। अब जैसे ही अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन की तो बच्चों मैं RNH2 को ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, RNH2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लीज बोलिए। हाँ सर लिख सकते हैं, RNH2 तो लिखा हुआ है, बस H को आपने ऊपर लिख दिया है। तो बच्चों H क्या होगा, इस X के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, HX मतलब HCl समझ लीजिए। और यहाँ पर RNH, इसने H ने तो X के साथ बॉन्ड बना लिया, HX बना लिया, और ये R किसके साथ आके जुड़ जाएगा, NH के साथ। तो बच्चों बताओ क्या बन जाएगा, बन जाएगा RNH। ये क्या बन गया बच्चों, 2 डिग्री अल्काइल अमाइन, 2 डिग्री अल्काइल अमाइन बन गया। ठीक है बच्चों, इतना आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। पर ये रिएक्शन अभी भी स्टॉप नहीं हो रही है, ये रिएक्शन, यही तो इसका डिसएडवांटेज है। याद रख लीजिए, अमोनिया जो है, कभी आप अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड करते हैं तो आपको 1 डिग्री अल्काइल अमाइन प्योर फॉर्म में नहीं मिलता आपको, क्योंकि ये रिएक्शन चलती जाती है और 1 डिग्री अमाइन, अभी 1 डिग्री मिला, अब क्या मिल गया बच्चों, 2 डिग्री अल्काइल अमाइन मिल गया। देखिए 2 डिग्री मिल गया, पर ये रिएक्शन अभी भी स्टॉप नहीं हो रही है। इसकी रिएक्शन वापस किसके साथ होगी बच्चों, RX अल्काइल हैलाइड, क्योंकि हमने अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है। अब जैसे ही अल्काइल हैलाइड लिया है तो वापस क्या होगा, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को आप कहें तो क्या मैं एक साथ यहाँ लिख दूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये हाइड्रोजन बोलो किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, X के साथ, और क्या बना लेगा, HX बना लिया। अब ये जैसे ही HX बनाया तो ये R किसके साथ आके जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ के तो क्या बना देगा, RNR, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एक R लिख दिया। ये क्या है आप बता सकते हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो 3 डिग्री अमाइन है। अरे बच्चों क्या ये रिएक्शन रुक जाएगी, तो मैं कहूँगा अभी भी नहीं रुकेगी,
यही तो इस रिएक्शन का डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? इस रिएक्शन की खासियत या कहें डिसएडवांटेज ये है कि ये कभी भी आपको प्योर फॉर्म में 1 डिग्री अल्काइल अमाइन नहीं देता, न 2 डिग्री देता है, न 3 डिग्री। ये तो क्या देता है? मिक्सचर देता है, मिक्सचर। और बच्चों हम मिक्सचर समझ लीजिए, किसी चीज़ का मिक्सचर मिल जाए। जैसे कभी आपसे कभी कहूँ कि आप गेहूं लेने गए और दुकान वाले ने आपको गेहूं के अंदर चावल भी मिक्स करके दे दी, दाल भी मिक्स करके दे दी, बहुत सारी दालें भी मिक्स कर दी, चने भी मिक्स कर दिए, तो क्या आप लेना पसंद करेंगे? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों लेना पसंद करेंगे? क्योंकि आप तो गेहूं लेने गए थे ना। आप गेहूं लेने गए और इतनी सारी चीज़ मिल गई तो आपको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। वैसे ही अमोनोलाइसिस एक ऐसी मेथड है जिसमें आपको मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? मिक्सचर। इसलिए इतनी पॉपुलर मेथड नहीं, पर फिर भी आईएमपी मेथड है। तो बच्चों ये रिएक्शन अभी भी रुक नहीं रही है। ये रिएक्शन फिर से क्या होगी? RX के साथ यहाँ पर RX फिर से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बनेगा R4 N पॉजिटिव और X नेगेटिव। इसे हम कहते हैं क्वाटरनरी। क्या? जैसे टर्शरी होता है, सेकेंडरी होता है, और जब 4 अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो बच्चों ये इसकी खराब बात है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो मैं यहाँ पर डिसएडवांटेज को लिख देता हूँ। This method has a disadvantage of yielding मतलब बनाना। This method has a disadvantage of yielding 1 degree, 2 degree, 3 degree and quaternary ammonium salt. However 1 degree amine can be produced by taking large ammonia। ठीक है बच्चों, यहां पर ये पॉइंट जरूर नोट कीजिए। अब इस मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है आपको मिक्सचर देता है। ये क्या करता है? मिक्सचर देता है। पर फिर भी कभी आपको 1 डिग्री चाहिए। क्या चाहिए आपको? 1 डिग्री अल्काइल अमाइन चाहिए। तो आपको क्या करना होगा? अमोनिया का लार्ज एक्सेस लेना होगा, ज़्यादा क्वांटिटी लेनी होगी। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो आपको R की जगह में कुछ नया एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेने के लिए देखिए, मैंने अमोनिया तो वही लिया है। ये अमोनिया कौन सा है? ये याद रखिएगा, इथेनॉलिक अमोनिया। ठीक है बच्चों, इथेनॉलिक अमोनिया यूज़ किया है और हमने यहाँ पर R की जगह C2H5 यूज़ कर लेते हैं और X की जगह Cl यूज़ कर लेते हैं बच्चों। ये क्या है? आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो ये है क्लोरो इथेन। ये इसका IUPAC नेम है, पर कभी कॉमन नेम की बात करें तो इथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। वापस वही कहानी होगी, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये अमोनिया पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर के कारण उस जगह धावा बोलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो यहाँ पर आपको एक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलेगा। वो क्या मिलेगा बता सकते हैं? तो यहाँ पर मिलेगा C2H5। ठीक है, अमोनिया ने इस जगह धावा बोला तो C2H5 के साथ कौन आके जुड़ जाएगा? NH3 आके जुड़ गया। क्या जुड़ गया बच्चों? NH3 जुड़ गया। NH3 ने अमोनिया ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन पर कौन सा चार्ज चला ही आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये समझ में आ गया होगा। अब इनकी रिएक्शन किसके साथ होगी? इसकी रिएक्शन होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सर किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होने की वजह से Na के ऊपर प्लस होता है, OH के ऊपर नेगेटिव, तो Na किसके साथ रिएक्शन करेगा? Cl के साथ। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं Na के ऊपर प्लस, OH के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? NaCl बना देगा। और मैंने अभी आपको बोला था इस NH3 को आप क्या लिख सकते हैं? NH3 को ऐसा लिख सकते हैं NH2
और H, ये NH3 तो लिखा हुआ है बच्चों, तो ये H जो है किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, इस OH के साथ, और क्या बना देगा, H2O प्रोड्यूस कर लेगा। तो आपको क्या मिला, आपको मिला C2H5NH2। क्या मिला बच्चों, C2H5NH2, C2H5NH2। आप बता सकते हैं इसका नाम क्या है, तो बच्चों इसका नाम है इथेनामाइन। क्या नाम है बच्चों, इथेनामाइन। ये आपको 1 डिग्री मिल गया बच्चों, 1 डिग्री अमाइन। अब ये रिएक्शन रुकने वाली नहीं है, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, ये रिएक्शन रुकेगी नहीं। सर क्यों नहीं रुक रही है, रोकिए ना सर, क्या इसमें ब्रेक नहीं है, तो मैं कहूँगा नहीं बच्चों, इस रिएक्शन में ब्रेक ही नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि ये रिएक्शन में हमेशा C2H5Cl रिएक्शन करते जाता है और नया प्रोडक्ट बनाते जाता है। सर कैसे बनाता है, देखिए इस H2 को क्या मैं H नीचे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं सर। तो ये H किसके साथ रिएक्शन कर जाता है, इस Cl के साथ, तो क्या बना देगा बच्चों, HCl बना दिया। इस HCl को हमने निकाल फेंका क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बना क्या, C2H5NH और C2H5NH और C2H5। मैं इस H को अभी से ही क्या कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है, ज़्यादा समझ में भी आएगा। ये बच्चों बताओ आपको क्या मिला, तो आप कहेंगे सर N के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसे तो 2 डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, 2 डिग्री कहेंगे। सर इसका नाम क्या लिखेंगे, IUPAC नेमिंग। तो बच्चों आपको याद होगा जब नाइट्रोजन 2 डिग्री अमाइन को लिखने की IUPAC नेमिंग लिखने के लिए आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन यूज़ करनी पड़ती है। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की है, सही है। यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, तो आप कहेंगे सर 2 कार्बन की है, 1 और 2। और ये वाली क्या कहलाएगी, साइड चेन। और साइड चेन को कैसे लिखते हैं बच्चों, एन इथाइल, याद होगा एन इथाइल, और यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए एन इथाइल इथेनामाइन। ये आपको समझ में आया होगा। अब ये रिएक्शन अभी भी रुकने वाली नहीं है बच्चों, आप कभी थक गए हो तो बता दूं, थको मत, अभी रिएक्शन रुकने वाली नहीं है। ये रिएक्शन में फिर से क्या यूज़ हुआ बच्चों, C2H5Cl। मैं आपको थोड़ा सा कलरफुल पेन ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं, बिकॉज अच्छे से लिखवाता हूँ जिससे ज़्यादा आपको समझ में आए और क्लियरिटी बनी रहे। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन फिर से होने वाली है, किसकी होगी बच्चों, C2H5Cl की। फिर से वही कहानी होने वाली है। तो यहाँ पर होगा क्या, ये मैंने नेमिंग के लिए तो रेड पेन यूज़ किया था, तो नेमिंग तो आपको समझ में पहले ही लेक्चर में आ गई होगी। तो यहाँ पर H जो है किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, इस Cl के साथ, तो क्या बना देगा बच्चों, HCl बना दिया HCl। अब बताए यहाँ पर जैसे ही HCl बना तो C2H5 इस नाइट्रोजन से आके जुड़ जाएगा, जुड़ गया सर, बिल्कुल जुड़ेगा। तो C2H5 और यहाँ पर भी क्या जुड़ेगा, C2H5। सर ये क्या बन गया, ये तो बन गया आपका 3 डिग्री अमाइन, हाँ है ना। और इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, तो मैंने कहा था इस बार साइड चेन कितनी होगी, 2 साइड चेन होगी और यहाँ पे नंबरिंग 1 2 की होगी। ये साइड चेन है बच्चों और ये भी क्या है, साइड चेन। तो साइड चेन को लिखने का तरीका क्या है, तो याद कीजिए N, N डाई इथाइल और 2 कार्बन होने की वजह से इसका नाम होगा इथेनामाइन, ठीक है, इथेनामाइन। ये आपको समझ में आया। पर बच्चों अभी भी रिएक्शन रुकने वाली नहीं है, रिएक्शन नहीं रुकेगी, फिर से रिएक्शन होगी। सर किसके साथ होगी, तो इसकी रिएक्शन फिर से होने वाली है, किसके साथ, C2H5Cl के साथ। तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन फिर से एक क्या कर लेगा, यहाँ पर फिर से क्या कर लेगा, C2H5 को जोड़ लेगा। और C2H5 बेटा 3 थे, अब कितने हो गए हैं, 4 C2H5 हो चुके हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा पर ये हुआ है। C2H5 कितने हो चुके हैं, 4 C2H5 हो चुके हैं। और N के ऊपर आ चुका है, क्या आ चुका है, प्लस, और Cl के ऊपर आ चुका है माइनस। ये क्या बन गया आपका, ये बन चुका है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है बच्चों, M 2 बार आता है हमेशा। तो ये रिएक्शन थोड़ी सी अच्छी है, समझदार है और आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आई होगी। जब आप पूरे बोर्ड को देखते हो तो आपको शायद से समझ ना आए, पर कभी आप इसे 1 बाय 1 देखते हैं तो मैं आपको वादा करता हूँ आप भूल नहीं सकते।
ठीक है। पर कभी आप एक साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, बहुत से बच्चे इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट अब नहीं ले सकते क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश की तो एक भी शब्द समझ में नहीं आएगा। तो स्क्रीनशॉट तो ले रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पर ध्यान से सुने, स्क्रीनशॉट का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता। इसे 1 बाय 1 ही पढ़े तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप इसे रटे और रटना मुश्किल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसे नोट डाउन कर ले बच्चों जल्दी से। चलिए बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है जो कि अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड पर ही बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है और करना क्या है। तो बच्चों आपको इसकी रिएक्शन लिखनी है। क्या करना है? अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर 2 शब्द आ रहे हैं, पहला आ रहा है अमोनोलाइसिस और एक आ रहा है बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, आपको बेंजाइल क्लोराइड का अमोनोलाइसिस करना है एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म्ड। इसके बाद आपको क्या मिलेगा? अमाइन मिलेगा। ये तो आप जानते ही हैं, जब भी आप किसी अल्काइल हैलाइड को या फिर बेंजाइल हैलाइड को अमोनोलिसिस करते हैं तो आपको अमाइन मिलता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री याद कीजिए, अमाइन मिलेगा। उस अमाइन की रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है? 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड के साथ। तो चलिए अपन देखते हैं करना क्या है, थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगा मैं। तो सबसे पहले आपको बेंजाइल क्लोराइड पता होना चाहिए। तो बच्चों ये तो हो गया बेंजीन, पर बेंजाइल क्लोराइड के लिए यहाँ पर लगता है CH2Cl। बहुत से लोग कहेंगे कि सर ये CH2 क्यों लगा? तो बच्चों IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग ये बेंजाइल क्लोराइड है। सर ये क्या होगा? फिर आप कहेंगे सर ये क्या होगा? इसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है और ये बेंजाइल क्लोराइड है, इसे याद रखिएगा। ये क्लोरोबेंजीन है और ये क्या है? बेंजाइल क्लोराइड है। तो याद रखिएगा, इसे क्लोरोबेंजीन नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि इस बेंजाइल क्लोराइड का क्या करना है? अमोनोलिसिस। सर अमोनोलिसिस क्या होता है? तो अमोनोलिसिस होता है अमोनिया के साथ रिएक्शन। और याद रखिएगा ये अमोनिया क्या होती है? इथेनॉलिक अमोनिया होती है। कौन सी होती है बच्चों? इथेनॉलिक अमोनिया। मतलब हम सॉल्वेंट के तौर पर इथेनॉल लेते हैं और आप जानते हैं अमोनिया के ऊपर होता है लोन पेयर। तो कहानी फिर से समझाता हूँ। देखिए क्लोरीन यहाँ पर क्या है? क्लोरीन यहाँ पर जो है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स को इससे खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींच के नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर पार्शियल, और यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब अमोनिया के पास तो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहता है रिएक्शन में। किसको देना चाहेगा? मान लीजिए कंटेनर में रिएक्शन करवा रहे हैं तो अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने की कोशिश करेगा। सर किसे देने की कोशिश करेगा? उसे देने की कोशिश करेगा जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो किसे ज़रूरत है? CH2 को। हाँ है ना बच्चों? तो इसने CH2 को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दे के क्या बना देगा? CH2 और यहाँ पर जुड़ जाएगा NH3 और यहाँ पर क्या बच्चों? Cl। NH3 के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। सर क्यों आता है प्लस चार्ज? इसलिए आता है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को दिए और इलेक्ट्रॉन्स को देने वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। और याद कीजिए मैं NH3 को क्या लिख दूंगा? NH2H लिख दूंगा। और इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? याद होना चाहिए, अब तो याद होना चाहिए। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ? NaOH के साथ। Na के ऊपर प्लस होता है, OH के ऊपर नेगेटिव। तो ये Na किसके साथ रिएक्शन कर जाता है? Cl के साथ। और ये H किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा? OH के साथ। तो बच्चों बताओ ये क्या बना? तो ये बन गया आपका नया प्रोडक्ट। क्या बना बच्चों? तो ये बेंजीन, ये रहा आपके सामने। सर बिल्कुल है, हमारे सामने ही है। और बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? तो बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है CH2। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया। तो बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? CH2। और यहाँ पर क्या है? NH2 है। क्या है बच्चों? NH2। ये क्या बन गया बच्चों? आपका अमाइन बन गया। बच्चों ये क्या बन गया? अमाइन बन गया। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या बन गया बच्चों? अमाइन। हाँ, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं, कभी IUPAC नेम की बात करें तो इसे बेंजाइल अमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बेंजाइल अमाइन।
बेंजीन अमाइन नहीं, बेंजाइल अमाइन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, बेंजाइल अमाइन, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब ये अमाइन बन गया, अब इसने बोल रखा है जो अमाइन बना है उसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। मतलब आपको इस बार क्या लेना है, 2 मोल्स लेने हैं, वो भी किसके, CH3Cl के। वापिस ये कौन है बेटा, अल्काइल हैलाइड है कि नहीं। तो बच्चों होगा क्या, होगा ये कि हमने 2 मोल्स लिए हैं, तो यहाँ पर क्या है, H2 है। H2 मतलब कि कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, क्लोरीन के साथ। तो बच्चों बताओ क्या बना देगा, बना देगा HCl। एक H इस एक Cl के साथ रिएक्शन करके HCl बनाएगा, और एक और हाइड्रोजन एक और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, HCl बना देगा। बना दिया। और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 2CH3। CH3 कितनी बार बचा, 2 बार। ये CH3 दोनों बार, एक बार यहाँ जुड़ जाएगा और एक बार यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये रहा आपका सबका बेंजीन। बेंजीन में ये रहा CH2, फिर ये नाइट्रोजन और यहाँ पर जुड़ा CH3 और यहाँ जुड़ा CH3। तो आप बता सकते हैं ये कौन सा अमाइन है, तो आप कहेंगे सर ये तो 3 डिग्री अमाइन है। क्या है बच्चों, 3 डिग्री अमाइन बना। क्या बना बच्चों, 3 डिग्री अमाइन बना। सर कभी इसका आपको IUPAC नेम लिखना है तो क्या करेंगे, तो आपको IUPAC नेम में आपको लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करनी होती है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो एक ही कार्बन की है, तो ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर ये तो होंगे साइड चेन। और साइड चेन को कैसे लिखते हैं, ये मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, N, डाई मिथाइल, ठीक है। और कितने कार्बन की चेन, एक ही कार्बन की है, तो हम इसे अलग से लिख देते हैं, इसको हमने लिख दिया फिनाइल। बच्चों कभी हम याद रखिएगा ये बेंजीन होता है, पर कभी आप इसे चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं तो इसे हम फिनाइल लिखते हैं। याद रखिएगा फिनाइल कब लिखते हैं, जब इसे चेन में इंक्लूड नहीं करें। तो फिनाइल हो गया, और फिनाइल होने के बाद एक कार्बन की चेन है तो नाम हो जाएगा मीथेनामाइन, बार मीथेना, ठीक है। तो हम IUPAC नेम आपको समझा चुके हैं, पर फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए बच्चों, मीथेनामाइन कैसे बनाइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर ये रिएक्शन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ये सब चीज़ नहीं बनेगी क्या, तो मैं कहूँगा नहीं बनेगी बच्चों। यहाँ पर देखिए अमाइन बना अमाइन बनने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि आपने 2 मोल्स लिए हुए हैं, किसके, CH3Cl के। मतलब स्पेसिफिकली बोल रखा है कि 2 ही मोल हैं, तो 1 मोल इस हाइड्रोजन से रिएक्शन कर जाएंगे क्लोरीन के, और 1 मोल हाइड्रोजन के फिर क्लोरीन से रिएक्शन कर जाएंगे। तो यहाँ पे बचा ही नहीं ना, अब बचा नहीं तो रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड ही नहीं होगी। आज मान लीजिए रिएक्शन में 2 ही चीज़ें, तो 2 के साथ रिएक्ट करके कंप्लीट हो गई ना, अब तो बचना ही नहीं है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, कभी आपने लार्ज एक्सेस लिया तो रिएक्शन चलती जाती है, पर कभी आपने स्पेसिफिकली 2 मोल्स बोल दिया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहीं पर आके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इसे नोट डाउन कर ले बच्चों। चलिए बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन। सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इससे इंपॉर्टेंट मेथड कोई और नहीं है, सुपर मोस्ट IMP है, नाम है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। मतलब गैब्रियल तो एक केमिस्ट हो गया, ठीक है, गैब्रियल तो केमिस्ट हो गया, और थैलिमाइड एक कंपाउंड हो गया जो कि मैं बताऊंगा। उस थैलिमाइड का आपको क्या करना है, सिंथेसिस करना है। तो ये नेमिंग रिएक्शन है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट ही करता हूं स्टार लगा के। किससे बच्चों, स्टार लगा के। सुपर डुपर मोस्ट IMP है, कभी आप इस पे स्टार लगा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा IMP मेथड है ये, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो बच्चों गैब्रियल नाम का तो एक केमिस्ट हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, गैब्रियल तो यहाँ पर एक केमिस्ट हो गया। और यहाँ पे थैलिमाइड क्या है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले थैलिमाइड बना के दिखाता हूँ। ये रहा बेंजीन, ठीक है, बेंजीन बनाया सबसे पहले। बेंजीन में इस वाले कार्बन से जोड़ दिया C डबल बॉन्ड O को, इस वाले कार्बन से भी जोड़ दिया C डबल बॉन्ड O को, और इन दोनों कार्बन को जोड़ दिया किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ। ये होता है थैलिमाइड। क्या होता है बच्चों,
थैलीमाइड। आप कहेंगे सर ये नाम याद रखने होंगे, बिल्कुल याद रखने होंगे, आपको हर नाम याद रखने होंगे और नेमिंग रिएक्शन में तो बिल्कुल याद रखने ही होंगे। तो ये हो गया थैलीमाइड। बिल्कुल बच्चों, थैलीमाइड मैंने बनाने का तरीका समझा दिया है। इस थैलीमाइड की रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ? इथेनॉलिक KOH के साथ। किसके साथ बच्चों? इथेनॉलिक KOH के साथ। सर इथेनॉलिक क्या होता है? इथेनॉलिक का मतलब बच्चों रिएक्शन करवाने के लिए सॉल्वेंट की भी ज़रूरत होती है। मान लीजिए आपने दो क्या यूज़ किए, दो सॉलिड चीज़ यूज़ की, दोनों सॉलिड आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, आपको बीच में क्या डालना पड़ेगा? सॉल्वेंट, तभी तो वो आपस में घोलेंगे और आपस में रिएक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सी रिएक्शन में आपको सॉल्वेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे इथेनॉल जो है सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर इथेनॉलिक, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बच्चों K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, N के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव होता है, H के ऊपर नेगेटिव। ये बेसिक चीज़ है, याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर H जो है किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा? OH के साथ, और क्या बना देगा? H2O। ये बाहर निकल गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री हुई, और वैलेंसी जैसे ही फ्री हुई तो ये K+ इस पर आकर जुड़ जाएगा। सर बिल्कुल जुड़ेगा। तो यहाँ पर बेंजीन पर, ये देखिए याद करने का तरीका, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर नाइट्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, पर अब हाइड्रोजन तो OH के साथ रिएक्शन करके H2O करके बाहर निकल गया। तो यहाँ पर N के साथ कौन जुड़ जाएगा? K जुड़ जाएगा। यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है, N के ऊपर नेगेटिव था और H के ऊपर पॉजिटिव था। ठीक है, तो H OH के साथ रिएक्शन कर गया और N के ऊपर नेगेटिव, और K जो है नाइट्रोजन के साथ आकर जुड़ गया, ये जुड़ गया। अब इसकी रिएक्शन जो है हम करवाने जा रहे हैं। सर किसके साथ करवाने जा रहे हैं? तो हम इसकी रिएक्शन जो है वो करवाने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ बच्चों? अल्काइल हैलाइड के साथ। और आपको अल्काइल हैलाइड के बारे में कुछ तो याद होना चाहिए। सर क्या? सर अल्काइल हैलाइड बताता हूँ मैं। ये अल्काइल हैलाइड है, ये पता होना चाहिए। अल्काइल हैलाइड में आप जानते हैं जो हैलोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, तो पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो K+ है किसके साथ रिएक्शन कर जाता है? X के साथ, और क्या बना देता है? KX। जैसे कभी X की जगह Cl लिया तो KCl बाहर निकल जाता, और ये R जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये देखिए बेंजीन, ये रहा आपका हमारा सबका, और ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये भी रहा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर N के ऊपर नेगेटिव, और ये रहा R पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर N नेगेटिव और क्या मिल गया बच्चों? R पॉजिटिव मिल गया। अब ये रिएक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, चल रही है बच्चों, चल रही है। तो अब इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी? NaOH के साथ। और यहाँ पर NaOH के कितने मोल्स लिए हैं? 2 मोल्स लिए। कितने मोल्स लिए हैं बच्चों? 2 मोल्स लिए। तो अब देखिए यहाँ पर कभी हम ध्यान से देखें तो ये हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो ये 2 हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन कर जाते हैं? इस RN के साथ। तो बोलो क्या बन जाएगा? R। देखिए यहाँ पर यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये R इस R और N जो है किसके साथ रिएक्शन कर जाता है? इस 2 हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बना देता है? RNH2। क्या बन गया बच्चों? RNH2। और ये जो बेंजीन है, देखिए बेंजीन ये तो बाय प्रोडक्ट है। देखिए ये रहा आपका हमारा सबका बेंजीन। देखिए बेंजीन में ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा C डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत तो है नहीं अभी तक, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ पर भी एक कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई। तो यहाँ पर जो ONA ग्रुप है, ये ONA ग्रुप है, ये O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बना देगा बच्चों? एक बाय प्रोडक्ट। हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम जो है इसकी रिएक्शन नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं अमाइन की प्रिपरेशन। तो आपको क्या मिल गया बच्चों? आपको मिल गया 1 डिग्री अमाइन। क्या मिल गया बच्चों? 1 डिग्री अमाइन। तो बच्चों
क्या आपको थैलेमाइड रिएक्शन समझ में आई, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस समझ में आई? नहीं आई हो तो इस वीडियो को एक बार और देखिए। चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए आपने थैलेमाइड लिया, इसे याद करना होगा। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई? इथेनॉलिक KOH के साथ। तो HOH के साथ रिएक्शन करके H2 बन गया, K इसके साथ जुड़ गया, बहुत ही सिंपल है। अब इसकी बात, इसकी रिएक्शन आपने अल्काइल हैलाइड के साथ करवाई, तो KX के साथ जुड़ के KCl निकल गया या KX निकल गया, ये R यहाँ आके जुड़ गया, बिल्कुल जुड़ गया। अब यहाँ पर रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आप यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NaOH लेते हैं, तो ये जो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकले हैं, ये 2 हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएंगे? RN के साथ, तो ये 1 डिग्री अमाइन बन गया। और ये जो ONA है, 2 ONA है, तो यहाँ पर एक ONA C के साथ जुड़ जाएगा और एक ONA इस C के साथ जुड़ जाएगा, और ये क्या बन गया? बाय प्रोडक्ट। तो बच्चों इसका एडवांटेज क्या है? तो नोट लिखिए, नोट लिखिए, दिस मेथड इज सुटेबल, दिस मेथड इज बेस्ट टू प्रोड्यूस aromatic, या फिर दिस मेथड इज बेस्ट टू प्रोड्यूस 1 डिग्री अल्काइल अमाइन। क्या बच्चों? ये बेस्ट मेथड है, इंडस्ट्री में भी यही मेथड यूज होती है, किसके लिए? अल्काइल अमाइन को प्रिपेयर करने के लिए। इसलिए नेमिंग रिएक्शन हमेशा ही क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि नेमिंग रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में यूज हो रही होती है। तो ये बहुत ही IMP है, इसे रट ले, याद कर ले, जो करना है कर ले। और हाँ, बहुत से लोग कहते हैं सर इसका IUPAC नेम बताए, इसका IUPAC नेम बताए, इसका बताए। नहीं बच्चों, IUPAC नेम की ज़रूरत बाय प्रोडक्ट की होती ही नहीं है। मतलब फिलहाल आपको बता दूं कि हम अमाइन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें अमाइन की नेमिंग आनी चाहिए और किसी की नेमिंग की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं तो आप इसकी नेमिंग सर्च करने लगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाय प्रोडक्ट बीच में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, उनकी नेमिंग करने लगे तो मेन प्रोडक्ट के बारे में याद करना आप भूल जाएंगे। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये मोस्ट IMP रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन हमेशा ही IMP होती है, इंपॉर्टेंट होती है, और साथ के साथ ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्योर फॉर्म में आप प्राइमरी अमाइन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि मोस्ट IMP है, इसलिए इस पर स्टार्स बना लें। ये नेमिंग रिएक्शन है तो स्टार बनाना बिल्कुल ना भूलें। तो हम इस रिएक्शन को समझने जा रहे हैं। ये मोस्ट IMP रिएक्शन है, याद रखिएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या करते हैं, ये देखिए। सबसे पहले आप अमाइड लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? ये अमाइड है, RC डबल बॉन्ड NH2, इसे हम कहते हैं अमाइड। इस अमाइड की रिएक्शन आप करवाते हैं किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, और साथ के साथ NaOH के साथ। किसके साथ बच्चों? NaOH के साथ। ये अल्कोहलिक NaOH है, अल्कोहलिक NaOH। और कभी यहाँ पर NaOH ले या फिर आप KOH भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप NaOH भी ले सकते हैं या फिर KOH भी ले सकते हैं। जैसे ही इस रिएक्शन को करवाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है प्राइमरी अमाइन, जो कि है आपका 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन। ये है आपका 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन। यहाँ से आपको 1 डिग्री अमाइन मिला और साथ के साथ आपको बाय प्रोडक्ट भी मिले, जो कि होंगे Na2CO3 प्लस ट्वाइस NaBr प्लस ट्वाइस H2। ये रिएक्शन को आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ये रिएक्शन जो है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, बिल्कुल याद ही होनी चाहिए कि आपने एक अमाइड लिया। क्या लिया बच्चों? एक अमाइड लिया। इस अमाइड की रिएक्शन आपने ब्रोमीन के साथ करवाई, साथ के साथ अल्कोहलिक NaOH के साथ करवाई, जो कि एक तरह से बेस की तरह एक्ट कर रहा है। किसकी तरह बच्चों? एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है। तो जैसे ही आपने इस रिएक्शन को करवाया तो आपको मिला 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन, साथ के साथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और वाटर। बच्चों हमें बाय प्रोडक्ट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि आप जो बनाने जा रहे हैं वो अमाइन बनाने जा रहे हैं, तो अमाइन कैसे बना ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये उठता है रिएक्शन आखिर हुई कैसे होगी, इसके अंदर की कहानी समझाइए। तो मैं इस रिएक्शन का क्या समझाने जा रहा हूँ बच्चों? मैकेनिज्म। बच्चों याद रखिएगा, ये मैकेनिज्म उन बच्चों के लिए है जो हायर स्टडी करना चाहते हैं, जो हर रिएक्शन को समझना चाहते हैं कि ये रिएक्शन आखिर हुई कैसे हुई होगी, ये रिएक्शन आखिर प्रोडक्ट बना कैसे होगा।
यहाँ पर ऐसे भी बच्चे पढ़ रहे होंगे जिन्हें सिर्फ इन रिएक्शन को याद करना है, रटना है, तो आप इस रिएक्शन को रट लें और यहीं पर वीडियो को ख़त्म कर दें। पर कभी आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना चाहते हैं कि रिएक्शन आखिर कैसे हुई है, तो इस रिएक्शन को ज़रूर पढ़िए। तो चलिए मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, NH2 की। तो मैं इस NH2 को ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक अल्कोहलिक NaOH लिया था, तो अल्कोहलिक NaOH क्या करेगा, यहाँ पर आपको OH नेगेटिव देगा, है ना। यहाँ पर Na पॉजिटिव और क्या मिलेगा, OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव जो है किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, OH के साथ, H के साथ, तो क्या बना देगा, H2O बना दिया, बन गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर H जो है नाइट्रोजन का साथ छोड़ के जा रहा है, साथ छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब H तो इस बॉन्ड को तोड़ चुका है। अब जैसे ही बॉन्ड टूटा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो होंगे नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बच्चों। तो यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आप देखें ये N और ये रहा H, और N के ऊपर बच्चों कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। सर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, सर क्यों आया, क्योंकि हाइड्रोजन तो इसके साथ बॉन्ड तोड़ के H2O बन गया, HOH बन गया, और यहाँ का बॉन्ड टूटा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, N की तरफ हो गए शिफ्ट। अब यहाँ पर ये रिएक्शन किसके साथ होगी, ये जो ब्रोमीन है इसके साथ। तो ब्रोमीन जो है वो Br लिख देता हूँ मैं, Br ब्रोमीन लिख दिया, Br2 को मैंने Br लिख दिया। अब यहाँ पर ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच क्या होगा, यहाँ पर एक चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा Br और Br के बीच। यहाँ पर अब क्या होने वाला है, ये जो Br पे जो पॉजिटिव है ये इस N के साथ रिएक्ट कर जाएगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, सर क्यों कर रहा है, क्योंकि N के ऊपर क्या है, माइनस है, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है और ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ का जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव की तलाश कर रहा है, या फिर कहें कि नेगेटिव है किसकी तलाश कर रहा है, Br की। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आप देखें N के ऊपर नेगेटिव चार्ज अब हट जाएगा। सर क्यों हट जाएगा, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे उसने किसको दे दिए, Br को दे दिए। तो यहाँ पर बन गया N और ये रहा H और ये रहा आपका सबका कौन बच्चों, Br। ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्यों हटा, क्योंकि Br ने इस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो यहाँ पर NBr बन गया और ये H आपका एज इट इज आपके सामने दिख ही रहा है। तो यहाँ पर क्या बना, RC डबल बॉन्ड NH और Br। अब बच्चों अभी भी इस रिएक्शन में, यहाँ पर इस रिएक्शन में OH नेगेटिव तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो H है, ये जो H है वो OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना देगा, H2O बना देगा। अब आखिर हुआ क्या, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा, तो ये H तो अपने बॉन्ड लेके चला गया और ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, N की तरफ हो गए शिफ्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O और N के ऊपर फिर से आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया Br। देखिए यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, ये अल्कोहलिक आपने बेस लिया हुआ है। ये बेस क्या कर रहा है, बेस हमेशा क्या करता है, OH नेगेटिव को देता है। अब जैसे ही OH नेगेटिव को दिया तो ये H फिर से OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, H2O बना देगा और यहाँ पर N के ऊपर फिर से क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये N माइनस और क्या हो गया, Br आ गया। अब यहाँ पर एक गड़बड़ होने वाली है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि ब्रोमीन जो है बॉन्ड तोड़ के अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके भागने लगेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके भागने लगा तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आने की कोशिश होगी। यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर जो है बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, तो यहाँ पर रेजोनेंस क्रिएट होने लगेगा। यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ आने लगेंगे और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चल जाएंगे। तो यहाँ पर एक रेजोनेंस बना, तो ये यहाँ पर मैं डबल एरो का निशान बना देता हूँ, रेजोनेंस। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। ये चीज़ बहुत ही डीप में है, ये चीज़ बहुत डीप में है। बहुत से बच्चों को समझ में आती है, बहुत से बच्चों को नहीं आती है। तो यहाँ पर कौन से बच्चे बैठे हुए ये आप पर डिपेंड करता है। तो R, यहाँ पर C और यहाँ पर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये क्या चल रहा है बच्चों, ये Br चल रहा है।
क्या चल रहा है बच्चों, ये Br चल रहा है। यहाँ पर ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर अभी मैं Br को शिफ्ट नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पर रेजोनेंस चालू हो जाएगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे। अब देखिए यहाँ पर अब क्या कहानी होगी, अब यहाँ पर ये होगा कि ये Br अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके भागने लगेगा। अब जैसे लेके भागने लगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पर अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी और अनस्टेबिलिटी बढ़कर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा RN डबल बॉन्ड C फिर डैश O। इसे हम कहते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट। बच्चों कभी यहाँ पर मैं मिथाइल लिख दूं तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। और बच्चों आपको बता दूं, कभी आपने भोपाल की गैस त्रासदी के बारे में सुना हो तो ये जो है मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से ही हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से ही भोपाल की गैस त्रासदी हुई थी। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल स्टडी मिल जाएगी। अब इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है H2O और हाइड्रोलिसिस हमेशा किसी एसिड के प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन जो है वो इस Rn के साथ जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा RNH2 जो कि होगा आपका 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन और साथ के साथ CO इस O के साथ जुड़ के क्या बना देगा, CO2 गैस को रिलीज कर देगा। इस रिएक्शन की खासियत क्या है कि यहाँ से आपको प्योर किस फॉर्म में बच्चों, प्योर प्राइमरी अमाइन मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं, प्योर प्राइमरी अमाइन में। तो मैं फिर से बता दूं, इस रिएक्शन को आप याद कर सकते हैं तो रिएक्शन को याद कर ले, और कभी मैकेनिज्म समझना है तो मैं एक बार और कोशिश करता हूं मैकेनिज्म समझाने की। याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में कोई मैकेनिज्म नहीं आते, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं आएगा, पर फिर भी ये स्टडी के लिए मैं समझा रहा हूँ, एक बार और समझ लिए। ये जो है आपका अमाइड है, ये रामाइड RCONH2, यहाँ पर अल्कोहलिक बेस लिया है जो कि OH नेगेटिव को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, बेस का काम ही क्या होता है, OH नेगेटिव प्रोड्यूस करना। तो ये OH नेगेटिव इस H के साथ रिएक्ट करके H2O बना देगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर N के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर आपने ब्रोमीन ली हुई है, ब्रोमीन गैस ली है, इस पे ब्रोमीन पे प्लस चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ब्रोमीन का प्लस जो है किसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है और इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ये Br पॉजिटिव इस जगह पर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। देखिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये यहाँ पर NH और ये क्या बन गया, Br बन गया। और अभी भी बेस में रिएक्शन चल रही है तो यहाँ पर अल्कोहलिक बेस लिया हुआ है तो OH नेगेटिव तो अभी भी अवेलेबल होगा। ये वापस यहाँ पर वही कहानी होगी, ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवा देगा तो यहाँ पर फिर से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और HOH के साथ मिलके H2O बन जाएगा। अब यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ की तरफ शिफ्ट करेगा और तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो गई है तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना। अब यहाँ पर क्या होगा कि ब्रोमीन अपने बॉन्ड तोड़ के भागने लगेगा। अब यहाँ पर ब्रोमीन जैसे ही अपने बॉन्ड को तोड़ के भागने लगा तो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और N कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पर क्या होगा, अनबैलेंसिंग होगी। तो यहाँ पे जो R है, R क्या होगा, किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, N के साथ, ये बन जाएगा RN बन जाएगा। और यहाँ पर N जो है डबल बॉन्ड C और यहाँ पर CO, ये बात याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा। ये वाली लाइन जो है बहुत ही IMP है, जहाँ जिससे क्या बनेगा, अल्काइल आइसोसाइनेट बनेगा। अब इसका हम क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस। क्या करवाते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस। बहुत सी बुक में हाइड्रोलिसिस कैसे लिखा रहता है, H3O+ लिखा रहता है। ये क्यों लिखा होता है, क्योंकि हम हमेशा हाइड्रोलिसिस किसी एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं और एसिड हमेशा H+ आयन देता है तो H+ और H2O मिलकर क्या बना देते हैं, H3O+। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दो हाइड्रोजन इस Rn के साथ जुड़ के RNH2 बना गए और CO इस एक O के साथ जुड़ के CO2 बना गए। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। इस वीडियो को एक बार और देखें और कभी आप सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाह रहे हैं तो ये रिएक्शन काफ़ी है समझने के लिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।